नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक लेके आया है वो जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का जो ग्रेजुएशन लेवल का 2025 में जो हम लोग का वैकेंसी आउट हुआ है 21 अक्टूबर को, उसी का मैंने आप लोग का पूरा नोटिफिकेशन का फुल वीडियो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए ग्रेजुएशन के लिए मतलब ग्रेजुएशन है तो क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन ही चाहिए, साथ ही साथ क्या एज होना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने के लिए, फोटो कैसा होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, कितने साल के बच्चे भर सकते हैं, कितने एज वाले बच्चे भर सकते हैं, कितनी एज वाले बच्चे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जनरल वालों का क्या कंडीशन है, एससी वालों का क्या कंडीशन, संपूर्ण डिटेल्स मैं आप लोग को इस वीडियो में लेके आया। ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को मैं एक बात बता दे रहा हूं कि एनटीपीसी का अब मैं आप लोग को मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का मैं वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग चैनल को अगर फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ भी नया अगर आता है अपडेट वो भी वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर चैनल को आप लोग फॉलो नहीं किए तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं इसके फॉर्म डिटेल्स पे। तो देखिए, जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपका सबसे पहले पीडीएफ में फ्रंट पेज पे ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, यानी कि नॉन एनटीपीसी का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है। ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट वालों का 28 अक्टूबर को फॉर्म आने वाला है, उसका में भी मैं वीडियो आप लोग के सामने लेके आऊंगा। ठीक है। अब चलिए, अब जैसे आप सेकंड पेज पे जाइएगा आपको ये कंटेंट देगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी किताब लेते हैं तो उस किताब में कंटेंट लिखा रहता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज में होगा। वैसे ही ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ में आपको बताया गया है ये कंटेंट में कि आपका कौन सा डिटेल्स किस पेज पे होगा। आप एज वाले खोज रहे हो तो इस पेज पे जाइए। आप अगर सपोज कीजिए कि सर्टिफिकेट का डिटेल्स खोज रहे हो, क्या क्या मांगा है, तो आप इस पेज पे जाइए। तो जैसे पहला दिया हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि डेट के बारे में दिया है पेज नंबर 4। ठीक। वैसे ही जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन, वैकेंसी, कितना वैकेंसी है उसके बारे में पेज नंबर 7 पे। एज लिमिट क्या रहना चाहिए वो हमारा है। हम लोग बेसिकली इसमें 4-5 चीज देखते हैं कि कौन कौन सा मतलब फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स है, क्या एज होना चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का प्रोसेस है, कितना वैकेंसी। हम लोग मैक्स 5 या 6 डिटेल्स ही देखा करते हैं। ठीक है। तो ये सारा हमारा कितना वैकेंसी का एग्जामिनेशन फी है, कितना आप कैसे पेमेंट करोगे, माइनॉरिटीज क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस क्या है, सारा डिटेल्स मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जो भी अगर मान लीजिए आप जो चीज देखना चाहते हो, जैसे आप ये देख सकते हो कि अप्लाई कैसे करें, तो आप पेज नंबर 21 इसी पीडीएफ में चल जाइएगा। बात समझ में? तो मैं आप लोग को सारा डिटेल्स बता रहा हूं बारी बारी से। पहला हमारा पोस्ट पैरामीटर, ये सब जो है आपका वही चीज बताया। नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग कोई भी हो, जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो, आप लोग यहां से एनेक्सियर डाउनलोड करके अपना भरा लीजिए। जैसे ये देखिए, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये भी एक्स सर्विसमैन के लिए, ये हमारा ओबीएच जिससे कि हम लोग हैंडीकैप वगैरह जो होते हैं ये उन लोग के लिए। ठीक है। आते हैं हम लोग इसका डेट पे। तो देखिए, जो फॉर्म भराना शुरू हुआ है वो हमारा ऑनलाइन 21 तारीख से, 21 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो गया भराना। इसका लास्ट डेट है 20/11 तारीख को, यानी कि 20 तारीख को नवंबर महीना का लास्ट डेट है। तो आप लोग नवंबर तक 20 तारीख तक वेट मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको आप जितना जल्द हो सके 1-2 दिन में आप इसको फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट, हाँ, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं वो हम लोग को जानना जरूरी है। तो पोस्ट हमारा यहाँ पे आपका टोटल 6 पोस्ट है। ठीक।
पहला पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, टिकट एग्जामिनर सुपरवाइजर बोलते हैं इसको। ये अगर इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग सीसी बोलते हैं, ठीक है ना। कमर्शियल क्लर्क भी बोला जाता है, चीफ कमर्शियल क्लर्क भी बोला जाता है, सीसी भी बोला जाता है, ठीक है। अगला स्टेशन मास्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट्स हो गया, सीनियर क्लर्क हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, जिसको हम लोग टीए बोलते हैं। इसको हम लोग टीए बोलते हैं, इसको हम लोग सीसी बोलते हैं। तो एक बात पता चल गया कि इसमें जो हम लोग का वैकेंसी है, टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 6 पोस्ट, ठीक। उनका ये देखिए, ये लेवल हो गया, ये लेवल 6 में 2 है, लेवल 5 में 2 है, 3 है, और लेवल 4 में 1 है। तो जैसा लेवल रहेगा वैसा आपका पेमेंट रहेगा। तो यहां देखिए, अगर इनिशियल पे देखा जाए तो 35,400, 35,400, 6 का आपका, 5 का हो गया 29,200, 29,200, 29,200, और इसका हो गया 25,500, ठीक। अगला मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। अब ये एज हो गया 18 से 33 साल जनरल वालों का, 18 से 33 साल जनरल वालों का। ये जो भी एज होगा वो जनरल वालों के अकॉर्डिंग होगा, यूआर के अकॉर्डिंग। तो 18 से 33 साल, तो ये बात पता चल गया कि यूआर के लिए, क्योंकि सबसे एज कम जो आता है वो यूआर के लिए ही आता है। तो 18 साल से लेके 33 साल के बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बॉयज हो गर्ल्स हो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी हमारा दिया 5,810। लेकिन एक चीज देखिए इसमें, अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी देखा जाए तो हमारा गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको गार्ड बोलते हैं, गुड्स गार्ड बोलते हैं, जो लोकल मालगाड़ी में जो गार्ड होते हैं, उनका वैकेंसी सबसे ज्यादा है। कितना? 3,416, ठीक। सेकंड अगर देखा जाए वैकेंसी 921 पोस्ट है, किसका? अकाउंटेंट्स का जूनियर। उसके बाद अगर थर्ड वैकेंसी देखा जाए 638 है, किसका? हमारा सीनियर क्लर्क का। नेक्स्ट ऐसे ही करके वैकेंसी है। तो एक चीज तो पता चल गया कि सबसे ज्यादा गुड्स गार्ड का वैकेंसी है 3,416, ठीक। अगला देखा जाए तो ये हो गया हमारा वैकेंसी के बारे में, कौन कौन सा पोस्ट है, क्या सीट है, क्या एज है। अगला अगर देखा जाए नेक्स्ट अगर पोस्ट में, तो ये हमारा अगर फॉर्म भरने का डिटेल्स है। आप जब फॉर्म भरोगे तो आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, और मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे आपका ये जाएगा, ये आपका ओटीपी जाएगा, ठीक है। इसका भी मैं एक पर्सनल वीडियो ला दूंगा कि आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट जब जाइएगा आप, तो अगर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये सब एससी एसटी वालों के लिए क्राइटेरिया दिया है कि आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो A2, B2, C2 होना चाहिए। इसका मतलब A2 का मतलब क्या? फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, माने कि आपको हर जगह से फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपका जैसे डिस्टेंट विजन 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, 6/9 हो, नो फॉगिंग टेस्ट। आप बिना चश्मा के आप ये डिस्टेंस मेजर कर पा रहे हो कि नहीं, उसको हम लोग A2 बोलते हैं। B2 क्या हो गया? डिस्टेंस विजिकेशन 6/9, 6/12 और विदाउट ग्लास, माने इसमें आपका कहीं ना कहीं चश्मा का भी चल सकता है, उसको हम B2 बोलते हैं। C2 क्या हो गया? डिस्टेंस विजन 6/9 नील विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब कि 6/12 होना चाहिए आपका बिना ग्लास, मतलब नील होना चाहिए। इसमें मतलब कहीं ना कहीं आपका मतलब जो हैंडीकैप वगैरह तो वो भी इसमें ले सकता है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट पैरा देखा जाए, ये हमारा हाँ मेन चीज ये कैसे अगर हम पकड़ेंगे 18 से 33 मांगा है तो कैसे पकड़ेंगे कि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेट ऑफ बर्थ इसमें लागू होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया है कि अगर आप यूआर है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे कम यूआर का ही एज दिया जाता है। तो देखिए अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस, ठीक, तो आप ये फॉर्म 2/1/1993 वाले भर सकते हैं। इसका मतलब जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1993 है वो लास्ट जो एज है, मतलब कि उनका उसके ऊपर का एज नहीं होना चाहिए, वो इंसान इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का 2/1/1990 दिया है, एससी एसटी का 2/1/1988 दिया है। अगर आपका देखा जाए तो इसके बारे में बोला है कि लोअर एज एज ऑन
1/1/2026 तक आपका कैलकुलेट होगा, यानी 1/1/2026 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। उसमें बोला है कि 1/1/2008 से मतलब कि 1/1/2008 वालों से ही फॉर्म को लिया जाएगा, मतलब कि 1/1/2008 जिनका होगा उसके बाद का जो बर्थडे होगा जिसका, वो फॉर्म आपका नहीं भर सकते। ठीक है ना, मतलब 1/1/2008 के बाद अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा तो वो फॉर्म, ये फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि उनका 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज का बात। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। ये एज हम लोग देख लिए। अब देखिए कितना किसका एज रिलैक्सेशन है। SC ST वालों के लिए 5 साल, तो जानते हैं सेंट्रल में रहता है। OBC के लिए 3 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन आपका 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC हो तो 6 साल, एक्स सर्विसमैन आपका 8 साल होना चाहिए लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज। आप अगर एक्स सर्विसमैन हो तो इतना एज आप सर्विस में देना चाहिए, तब आप भर सकते हो। अगला देखा जाए तो OBH के लिए, हैंडीकैप के लिए ये देखिए ER के लिए आपका 10 साल, OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए आपका 15 साल। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगर हमारा फी के बारे में कि कितना क्या फी है, तो देखिए आपका 500 रुपये फी है। 500 रुपये फी किसके लिए है, तो 500 रुपये मेरा जो फी है वो हमारा UR के लिए है, ठीक है, और हमारा OBC के लिए है। UR के लिए है और OBC के लिए फीस कितना है, 500 रुपया। बाकी SC ST सब जो है उनके लिए, ट्रांसजेंडर जो है सब उनके लिए फीस कितना है, 250। लेकिन 500 रुपया अगर आप पे कीजिएगा तो उसमें से आपको एग्जाम के बाद 400 अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, और जो 250 पे किए हैं उनका एग्जाम के बाद टोटली 250 अमाउंट क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ बैंक ट्रांजैक्शन काट सकते हो, अलग बात है। अगला देखिए फी के बारे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट देखा जाए हम लोग कि अगला क्या, किस जोन में क्या सीट है, या और डिटेल्स इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, ये सब तो OBC के लिए आप लोग एक बार इसका डिटेल सारा पढ़ लीजिएगा, जो जिसका हो अपना पढ़ लेना। हाँ, अब आते हैं हमारा हियरिंग इंपेयरमेंट, ये सब तो OBC के लिए ही है। हाँ, अब आते हैं एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, NTPC आप अंडर ग्रेजुएट भरो या ग्रेजुएशन लेवल भरो, आपका एग्जाम 2 होता है जिसको हम लोग CBT1 और CBT2 बोलते हैं। तो देखिए CBT1 में आपका जो पहला एग्जाम होगा उसमें आपको टोटल 90 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में टाइम कितने दिए जाएंगे, तो हमारा 90 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक, उसमें जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपको 1.5 घंटे में। ठीक है, जिसमें निगेटिव रहेगा 1/3, यानी 3 क्वेश्चन अगर राउंड करोगे आप तो 1 नंबर आपके खाते से डिडक्ट हो जाएगा। अगला, जो लड़के क्वालिफाई करेंगे CBT1 और CBT2 में बैठेंगे। ठीक है, आप तो देख लिए कि कितना क्या है, मैं इसका एक सिलेबस का फुल वीडियो भी लाऊंगा, आप लोग को पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे किस चैप्टर को आप फोकस कीजिएगा तो आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला CBT2 सेकंड परीक्षा, वो सेकंड परीक्षा में भी आपका टाइमिंग रहेगा 1.5 घंटा, जिसमें जीके हो जाएगा 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन और रीजनिंग हमारा 35, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें हमारा टाइम तो सेम है, क्वेश्चन 20 गो बढ़ेगा। ठीक ना, टाइम सेम है, क्वेश्चन आपका 20 गो बढ़ गया। अगला देखा जाए तो ये हो गया हमारा एग्जाम का क्या CBT रहेगा, कितने परीक्षा रहेंगे ये सब। अगला देखिए स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप पहला CBT1 और CBT2 क्वालिफाई करोगे तो नेक्स्ट आपका प्रोसेस जो आएगा वो स्किल टेस्ट का आएगा। तो देखिए स्किल टेस्ट में गुड्स ट्रेन मैनेजर में नॉन है, इसका मतलब कि आपको गुड्स गार्ड के लिए केवल 2 ही परीक्षा है, थर्ड स्टेप कुछ नहीं है। अगला देखा जाए तो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए हमारा है कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट, इसका मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है ना, क्लर्क है
तो टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग रहेंगे। आप या तो हिंदी करना ना तो इंग्लिश टाइप करोगे। नेक्स्ट जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, उसमें भी हमारा टाइपिंग है। अगला चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए भी कोई नेक्स्ट क्राइटेरिया नहीं है, मतलब 2 ही एग्जाम इसका भी है। और स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग साइको बोलते हैं, ये साइको टेस्ट है स्टेशन मास्टर के लिए। अगला ट्रैफिक अप्रेंटिस के भी लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड माने साइको टेस्ट है। इसका मतलब कि गुड्स ट्रेन मैनेजर और आपका कमर्शियल क्लर्क, इसी में केवल 2 परीक्षा है। बाकी जितना भी पोस्ट है, बाकी चारों पोस्ट में 2 पोस्ट में आपका टाइपिंग है, 2 पोस्ट में आपका साइको टेस्ट है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, हमने जो बताया कि 2 में आपका कोई थर्ड स्टेप नहीं है, बाकी 4 में थर्ड स्टेप आपका है। बात समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को जानकारी जानना जरूरी था। आप लोग अकाउंट फॉर्म कैसे भरोगे, यहाँ पे डिटेल्स दी, आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस चलते जो हम लोग का काम का चीज है। अगला, हाँ, फोटो सिग्नेचर का। आप जो सिग्नेचर का साइज बनाओगे वो 30 KB से लेकर 49 KB के बीच बनाओगे, और आपका ये उसका साइज है ना 35 mm से लेकर 20 mm तक का होना चाहिए। अगला, दूसरा बात, ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन, आपको बता रहा है कि रिजेक्ट करने का, जो फॉर्म का रिजेक्ट करने का कारण क्या क्या हो सकता है साइन के रिलेटेड। यूज ऑफ ए नॉन व्हाइट बैकग्राउंड, अगर आप जिसमें पेज पे साइन कर रहे हो, याद रखिएगा वो व्हाइट छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए, व्हाइट पेज पे ही साइन करके आप स्कैन कीजिएगा। दूसरा, यूज ऑफ नॉन ब्लैक फॉर द सिग्नेचर, मतलब कि आप जब प्लेन का साइन जो करोगे वो ब्लैक पेन रखना, ठीक है। तीसरा, सिग्नेचर रिटेन इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर इंस्टेड ऑफ रनिंग हैंडराइटिंग, आप कोशिश कीजिएगा कि जो आप साइन करते हो, जैसे नॉर्मल साइन करते हो आप नॉर्मल साइन करना, लेकिन आपका प्रॉपर नाम दिखना चाहिए। और हाँ, बड़े अक्षरों में साइन मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म बहुत रिजेक्ट होता है, ठीक है। अगला, पुअर रिलेजेशन और अनक्लियर सिग्नेचर इमेज, मैंने आपका साइन नहीं दिखेगा, ढंग से नहीं दिखेगा तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही फोटो का भी होगा। उसके बाद अगर आप SC ST जो भी हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लोड करेंगे PDF फाइल में 400 KB के अंतर्गत, ठीक है। ये सारा आप एक बार डिटेल्स देख लीजिएगा। डिटेल्स देखने के बाद अपना जो भी कास्ट हो, EWS हो, OBC हो, और अगर आप SC ST हो तो याद रखिएगा सबका फॉर्म भरने के टाइम सर्टिफिकेट अपलोड मांगता है, जनरल वालों का कुछ नहीं मांगता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी जनरल छोड़ के जो भी होंगे उनका मांगेगा। अगला देखिए, हमारा RRB टोटल RRB जोन का ये वेबसाइट, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा जिस RRB में भर रहे हो आप, वहां पे कुछ अगर दिक्कत हो तो उन लोगों को मेल कर सकते। नेक्स्ट, अगला देखा जाए कि सवाल उठता है कि हम लोग किस जोन में फॉर्म भरे, क्या जोन रहेगा, कैसा जोन ठीक रहेगा। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोग जब भी जो जोन चुनोगे, ठीक ना, आप जो भी जोन चुनोगे उसका मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे करोगे। जैसे सपोज कीजिए RRB अहमदाबाद, ठीक, अहमदाबाद, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अपना कास्ट देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा UR है, तो हम देखें कि RRB अहमदाबाद में अपना पोस्ट एक सिलेक्शन करेंगे कि पहले देखिए सभी जोन में सब पोस्ट नहीं होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अहमदाबाद में हमारा 4 ही पोस्ट है, ठीक, और पोस्ट निकला कितना है, 6, इसका मतलब 2 पोस्ट इसमें नहीं दिख रहा है। तो आप पहले चॉइस करोगे कि हम किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, वो उस जोन में वो पोस्ट है कि नहीं, उस पोस्ट का कितना उस जोन में सीट है, ये बात आप जरूर नोटिस करोगे। सपोज कीजिए हम गुड्स ट्रेन मैनेजर का फॉर्म भर रहे हैं, तो जो जोन चुनेंगे आप पहले देखोगे उस गुड्स जोन में, उस जोन में हमारा कास्ट के अकॉर्डिंग उसका कितना सीट है, ठीक, तब आप उस जोन को देखोगे। और तब उसके बाद आप इसके पहले साल जो 2024 में RRB NTPC का फॉर्म ग्रेजुएशन लेवल का आया था, उसका आप कट ऑफ मिलाओगे कि कितना कट ऑफ गया था, तब तुलना करोगे कि हाँ यहां भरना सही है कि नहीं है। क्योंकि देखिए एक बार अगर आपने कहीं ना कहीं गलत RRB, मतलब गलत तो नहीं बोल सकते, मान लीजिए सपोज कीजिए कि वहां पे 5 सीट है और वहां पे 500 लड़के भर दिए हैं, तो वहां का कट ऑफ हाई जाएगा। और कहीं सपोज कीजिए कि 10 सीट है अब 50 लड़के भरे हैं, तो वहां कट ऑफ डाउन जाएगा। तो RRB में यही होता है कि जिस जोन में ज्यादा लड़के भर दिए, अगर सीट कम है तो कट ऑफ उसका हाई जाएगा,
और जिस जोन में कम लड़के हैं और सीट ज्यादा है तो कट ऑफ इजी जाएगा। तो आपको फॉर्म भरने का यही तरीका है कि आप पहले पोस्ट चूज करोगे कि आप इस पोस्ट के लिए भरोगे। दूसरा बात, उस जोन में देख लेना कि वो पोस्ट है कि नहीं है, कितना मेरा कास्ट का सीट है, तब आप उसको भरोगे। पहले इसका आप लोग पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा, सारा जोन का है, आप देख के ही फॉर्म भरिएगा। बात समझ में है ना। ये जैसे देखिए एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूं, जिसमें सपोज कीजिए आरआरबी चेन्नई में हमारा 5, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 तो हमारा प्रेफरेंस दिया है। ठीक, तो यहाँ पे 5 प्रेफरेंस दिया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 ठो रेलवे आता है, एक आता है साउथर्न रेलवे, एक आईसीएफ में भी, जिसमें जहां पर हम लोग का ट्रेन का बोगी वगैरह बनता है वो आईसीएफ होता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा भी क्लर्क का पोस्ट दिया है। तो आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमको अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर भरना है, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में हमारा साउथर्न रेलवे में यूआर का 1 पोस्ट दिया है और एससी का 0 दिया है। तो मान लीजिए अगर हम चेन्नई जोन चुन लिए और एससी कास्ट के हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर हमको पसंद है और यहाँ पे 0 पोस्ट है, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर हमको भरने से फायदा क्या हुआ। बात समझ में, जब पोस्ट ही नहीं है तो भर के फायदा क्या किए। उसके बाद जब आप फॉर्म भरोगे तो लास्ट में आपका प्रेफरेंस मांगेगा। तो आप क्या करना कि एक पेज में जिस जोन को चुने हो उस जोन में आप सभी पोस्ट का, कौन सा पोस्ट है, उसका कितना वैकेंसी है मेरा कास्ट के अकॉर्डिंग, वो लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप जब फॉर्म भरिएगा तो सपोज कीजिए कि अगर इसमें 5 पोस्ट है, 5 तो आपका पोस्ट है, तो आप उस 5 पोस्ट का प्रेफरेंस जरूर डालिएगा। समझ में है ना मेरा बात, फिर से मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं चेन्नई जोन भर रहा हूं, तो चेन्नई जोन में जब मैं फॉर्म भर रहा हूं तो वहां पे लास्ट में आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा कि आप कौन कौन सा पोस्ट देना चाहते हैं। तो याद रखिएगा जिस जोन में मेरा सीट में मेरा कास्ट के अकॉर्डिंग सीट अगर 0 है तो उसको भी मैं लास्ट में पोस्ट जरूर दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि इन द वे फ्यूचर में अगर रेलवे अगर वैकेंसी इंक्रीज करता है और उस पोस्ट में अगर वैकेंसी आपका बढ़ता है और आपने उस पोस्ट को सिलेक्शन नहीं दिखाया फॉर्म में, तो अगर आपका मेरिट जो CBT 2 का मेरिट आएगा, सपोज कीजिए गुड्स ट्रेन मैनेजर का मैंने भरा नहीं था और उसका मेरिट आया 120 में, सपोज कीजिए 100 नंबर और मेरा 102 नंबर आया था, तो अगर हम नहीं भरे, प्रेफरेंस नहीं दिए हैं, तो मेरा 102 नंबर लाने के बावजूद भी हमको गुड्स ट्रेन मैनेजर में नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दिया था। बात समझ में? तो आप याद करके सारा भी, जिस पोस्ट में अगर 0 भी वैकेंसी होगा उसको भी आप लास्ट में जरूर दिखा दीजिएगा। बात समझ में है ना। तो ऐसे ही करके आप जरूर भरिएगा। और मैं बता देता हूं कि मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और इंटर ग्रेजुएट दोनों का मैं मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का वीडियो आप लोग के सामने लाऊंगा और इसका मैं क्या सिलेबस, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, सारा मैं डिटेल्स, सारा वीडियो आप लोग के सामने लाते रहूंगा। अगर चैनल को आप लोग फॉलो नहीं किए तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो आप हमको जरूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए एक शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।